दिमाग में कभी कभी इतने सारे थॉट्स आते रहते हैं और ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। इसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। और आज हम ओवर थिंकिंग से किस तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है, हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अक्षता बहुगुणा और एक एडुप्रेन्योर होने के नाते मैं आपके लिए लेकर आई हूं एजुकेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स, दैट इज एंटरप्रेन्योर्स के लिए एजुकेशन, शिक्षा। अनबॉक्स एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हम एंटरप्रेन्योरशिप के दो पहलुओं पर बात करते हैं। एक है स्किल डेवलपमेंट और एक है बिजनेस क्रिएशन। बिजनेस क्रिएशन के लिए स्किल डेवलपमेंट का होना और अपने पर्सनल स्किल्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज के टॉपिक में हम स्किल क्रिएशन की बात करेंगे और स्किल क्रिएशन में जो हमारे स्किल को किल करता है, ओवर थिंकिंग, उससे कैसे बचा जाए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जिन मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ओवर थिंकिंग इज मेंटलाइजिंग एक्सेसिवली कंपल्सिवली अबाउट अ पर्सन, इवेंट और सिचुएशन। कभी कभी कोई व्यक्ति, घटना या स्थिति कुछ इस तरीके से दिमाग में घर कर जाती है कि उसी के थॉट्स बार बार हमारे दिमाग में आते हैं। दिमाग में आने वाले अधिकतर थॉट्स नेगेटिव थॉट्स होते हैं और ये वो नेगेटिव थॉट्स एक स्पाइरल की तरह धीरे धीरे इतने बढ़ते जाते हैं कि हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी बीमारियों को भी सामना करना पड़ जाता है। ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनको मैं ऑटोमेटिक थॉट्स कहूँगी, क्योंकि ये अपने आप आते हैं। इनके लिए हमें इसके लिए हमें कोई स्टिमुलस या किसी क्ल्यू की ज़रूरत नहीं है। कोई ट्रिगर, अपना एक ट्रिगर मिला और शुरू हो गया कुछ भी, किसी भी कारण से। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र किसी इम्तिहान में फेल हो गया तो वो ये नहीं सोचता मैं इम्तिहान में फेल हो गया, वो ये सोचता है अरे मेरी तो जिंदगी में ही फेल हो गया, मैं तो अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अब तो मैं कभी नहीं जीतूंगा, अब तो मैं कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, जिंदगी समाप्त। जिसकी वजह से कभी कभी हमने 10वीं और 12वीं के छात्रों को आत्महत्याओं का न्यूज़ सुनते हैं। ये सारा ओवर थिंकिंग की वजह से। अगर हम ओवर थिंकिंग बंद करते हैं तो जो ये नेगेटिव थॉट्स हैं और इनसे होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। अब इससे कैसे छुटकारा पाए, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने ट्रिगर पॉइंट को पहचानें। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से दिमाग में ऑटोमेटिक थॉट्स का आना शुरू होता है और वो स्पाइरल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। आप उसके बारे में ध्यान दें और उन ट्रिगर्स को पहचानें ताकि उन सब से आप ओवरकम कर सकें। अगेन एक और उदाहरण अगर हम लें तो एक सपोज हमें अपने मित्र के साथ एक लंच में जाना है। लंच में जाने के लिए वो मित्र पहुंचा नहीं, हमने बहुत सारे कॉल किए और उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो पहला थॉट क्या आता है, अरे इसने तो मुझे डिच कर दिया, धोखेबाज है ये, सभी लोग मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब मैं ज़िंदगी भर किसी के साथ नहीं जाऊंगा, सभी ने मेरे साथ ऐसा ही किया। और बस वही नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो गई। और वो नेगेटिव सेल्फ टॉक्स कब डिप्रेशन, एंजाइटी और अलग तरीके की परेशानियों में किस प्रकार बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता। अब ये एंजाइटी, गुस्सा या फिर जो इरिटेशन, जो स्ट्रेस हमें होती है, इसके बहुत सारे फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। जैसे कभी कभी किसी की हार्ट बीट तेज हो जाती है, किसी के मसल्स में बहुत खिंचाव आता है, हेडेक होता है, चेस्ट में हैवीनेस रहती है। इस तरीके की बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना या फिर अपने ही बारे में बुरा बोलना, बैड सेल्फ टॉक्स, इस तरीके की चीज़ें कभी कभी हम इन सबको दूसरे को भी दिखाते हैं। जैसे अगर हम उस दोस्त से नाराज़ हैं जो हमारे लंच में नहीं आया तो उसको एक बुरा सा मैसेज भेजा। ऐसा मेरे एक मित्र के साथ हुआ। जिन दोनों की छोटी सी बात में जो लड़ाई थी वो इतनी नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग में बदल गई कि वो रोज़ सुबह उसे नेगेटिव मैसेज भेजता था गुस्से से भरा। दोनों की बातचीत बंद हो गई
और दोनों की जो आपस की लड़ाई थी उसकी वजह से वो दूसरे दोस्तों के साथ भी लड़े। ये सारा ओवर थिंकिंग से हुआ। अगर उन्होंने उस ओवर थिंकिंग को उस समय कंट्रोल कर लिया होता तो शायद आपस में भी इतनी लड़ाई नहीं होती और दूसरों के साथ भी नहीं होती, अपना नेटवर्क भी खराब हो। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखें, हम ओवर थिंकिंग से बचें, तो ये जितने नुकसान हैं इनसे हम बच सकते हैं। अब बचने के लिए कुछ ना कुछ तरीके होने चाहिए, कुछ स्टेप्स होने चाहिए। तो मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ जिनसे आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस इज की टू एवरीथिंग। आप देखिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से मैं इस तरह से इरिटेट हो रहा हूँ। जो मैं इरिटेशन है, जो मेरा गुस्सा है, वो मेरी अपनी थॉट्स की वजह से है या जो हुआ उसकी वजह से है। कोई नहीं आया, इसका गुस्सा इसलिए है कि वो नहीं आया, या ये मेरे थॉट्स हैं, वो नहीं आया क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। हो सकता है उसकी कोई परेशानी हो जिस वजह से वो नहीं आया। हो सकता है उसने फ़ोन नहीं उठाया, कोई किसी परेशानी में वो है, या वो नहीं आ पाया, किसी कारण से नहीं आ पाया, आपने वो समझने की कोशिश ही नहीं की। दूसरे के शूज़ में अपने को डाल के उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश नहीं की। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस करें कि मैं गुस्सा फैक्ट से है या फैंटेसी से है। फैक्ट यानी जो इवेंट हुआ, जो एक्चुअल चीज़ है। फैंटेसी यानी जो मैंने अपनी ओवर थिंकिंग करी। अगर आप इस चीज़ को अलग अलग कर पाएंगे तो आप ओवर थिंकिंग के विस्कस सर्कल से बच जाएंगे। अब अगर ओवर थिंकिंग के थॉट्स हैं, क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, वो एक नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो आपके दिमाग में अगर बार बार आते हैं तो आप अपने लिए कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ सकते हैं। उस समय जब भी आपको लगे आपको वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप सेल्फ अवेयर हो चुके हैं कि ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग में मैं जा रहा हूँ, तो आप डिस्ट्रैक्शन किसी हॉबी की तरफ चले जाइए, घर के कोई काम करिए, कोई दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाइए या किसी के साथ बातचीत करिए, इस मुद्दे पे नहीं। तो इस तरीके से भी आप डिस्ट्रैक्शन फाइंड करके भी ओवर थिंकिंग की सर्कल से बाहर आ सकते हैं। मेडिटेशन एंड योगा, ये तो हम हर मर्ज की एक दवा है। मानसिक परेशानियां जितनी भी हैं उन्हें दूर करने का एक सबसे आसान तरीका है योगा एंड मेडिटेशन। एक गहरी सांस लें और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में कभी कभी ख्याल आते हैं, उन ख्यालों को आने दें और धीरे धीरे उनसे ध्यान हटा के पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। अगर मेडिटेशन बहुत मुश्किल लगती है तो एक और चीज़ है जो आप ट्राई कर सकते हैं। आप एक बिगर पिक्चर देखें, जिसे हम होलिस्टिक या गेस्टाल्ट व्यू भी कहते हैं। आज से 5 साल बाद इस चीज़ का क्या महत्व रह जाएगा? 10 साल बाद क्या ये इतना सिग्निफिकेंट होगा? 20 साल में क्या ये जो इसने आज हमने लंच नहीं किया, क्या ये नुकसान कुछ देगा? आप इस तरह से होलिस्टिक पिक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ बातें बहुत छोटी हैं। एक कहावत है, डोंट स्वेट स्मॉल स्टफ की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और आप छोटी छोटी बातों से जो नेगेटिव थॉट्स या ओवर थिंकिंग का स्पाइरल जो आपके दिमाग में बनने लगता है वो कंट्रोल कर पाएंगे। एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे आप ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ थॉट्स आ रहे हैं, तो आप किसी के लिए कुछ अच्छा करिए। जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो एक पॉजिटिविटी आपकी बॉडी में आएगी और वो पॉजिटिविटी अगेन आपकी ओवर थिंकिंग के सर्कल को ब्रेक करने में आपको हेल्प करेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिकग्नाइज योर एंड्स। ANT, ANT, A for automatic, N for negative, T for thoughts. So do recognize your ants. अपने ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को पहचानें और उन्हें पहचानने के बाद उन्हें रोकने के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए कोशिश करें। आपके एंट्स आपको नुकसान देते हैं और आपके आगे बढ़ने के रास्ते में बहुत बड़ी खाई उत्पन्न करते हैं, जिसमें एक बार अगर आप फंस गए तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाएं और अपने काम पे ध्यान दें। इसी प्रकार की और स्किल्स सीखने के लिए और स्टार्टअप की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट अनबॉक्स एंटरप्रेन्योरशिप पे आप विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।